नमस्कार, मैं डॉक्टर आवेश सैनी, पीडियाट्रिशियन डायरेक्टर कुटुंब केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर। मुख्य रूप से अगर बात करें अपन बच्चों में, सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में जो पूरे हिंदुस्तान की है, हमारी नहीं पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, वो है कि मेरा बच्चा समय पे खाना नहीं खाता, पेट दर्द करता है और टाइम से पॉटी नहीं आती बच्चे को। ये सबसे मेजर आज की हमारी समस्या है। अब इसके लिए एलोपैथी में जो दवाइयाँ हैं वो अलग हैं, उनकी बात हम नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली घर पे क्या कर सकते हैं जिसके कारण हमारी 90% सॉल्यूशन हो जाएगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही हम सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़, हमें फिक्स पॉटी टाइम करना पड़ेगा। यानी फिक्स पॉटी टाइम क्या हुआ, जैसे बच्चा अगर 8 बजे की स्कूल है तो आप उसे 7 बजे उठाएं। 7 बजे उठा के उसको जो भी आप सुबह गर्म पानी, दूध या जो भी आप उस टाइम देते हैं वो दें और उसको टॉयलेट सीट पर बैठा दें। प्रेफरेबली इंडियन नहीं हो सकता तो वेस्टर्न में स्टूल लगाएं, ताकि नी चेस्ट पोजीशन यानी नी चेस्ट पे आनी चाहिए, नी चेस्ट पोजीशन होनी चाहिए, ताकि बच्चे को प्रॉपर डेफिकेट यानी पॉटी निकालने में ग्रेविटी का भी, सारी चीज़ें फिजिक्स सारी लगती है इसके पीछे, हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी फिक्स पॉटी टाइम हो गया, फिक्स पॉटी पोजीशन हो गई। तो इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद भाई खिलाना क्या है और क्या नहीं खिलाना, जिससे बच्चे को भूख ज़्यादा लगे और पेट दर्द कम हो। क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम आप लोगों को भी ध्यान होगा, स्कूल से फ़ोन आ रहा है, सर आपके बच्चे या बच्ची को दर्द हो रहा है पेट में, लेने आ जाओ, या उल्टियाँ कर रहे हैं, लेने आ जाओ। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ज़्यादातर खाली दूध यानी नीट मिल्क, खाली दूध ना पिलाएं। याद करें आपके बचपन में जब आप दूध पराठा, दही पराठा, दूध ब्रेड, दूध टोस्ट कुछ खा के जाते थे। आजकल की माताओं का क्या है कि वो स्कूल बस का हॉर्न बज रहा होता है बाहर, टैं 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 टैं, और बच्चा करता है मुझे जाना, बस छूट जाएगी मेरी, तो वो डंडा लेके खड़ी हो जाती है कि दूध तो पी के जाना ही पड़ेगा, और कुछ लो नहीं लो, दूध तो पी के जाना पड़ेगा। फिर वो बच्चा खट जल्दी दूध बन जाता है। अब दूध क्या होता है, दूध जैसे पेट में पहुंचता है वो एसिड बनती है, बिट बन जाता है उसका, एसिड के साथ मिलती है, वो बिट अंदर से एकदम रबड़ की तरह हो जाता है, इसलिए बच्चे पेट दर्द होने चालू हो जाता है। आप ये नोटिस करके देखना, आपके बच्चे से पूछना, और फिर ये ही आगे जाके आंतों में फंस जाता है, जिसके कारण हमारे कब्जी प्रारूप लेती है। तो पहली चीज क्या हुई, हमें डाइट में नीट मिल्क यानी केवल दूध नहीं देना है। आप दूध दलिया, दूध सूजी, दूध खिचड़ी, दूध पराठा, जो इच्छा करे वो करो, लेकिन मिक्स करो। दूसरी चीज, मैदा की चीजें टोटली अवॉइड करें। ठीक है, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, इसकी जगह हमारी इंडियन बिस्किट्स जो इंडियन ब्रेड्स हैं वो दें। यानी रोटी, आपके बाजरे की रोटी भी आप यूज कर सकते हैं। फाइबर बढ़ाने के लिए ज्वार की, मक्के की रोटी यूज़ कर सकते हैं, वो आप सुबह, या पराठा दें, स्टफ पराठा दें जिसमें सब्जियां भी हों, सब मिला के दें। और तीसरी चीज़, जो कब्जी करने वाले होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, केला होता है, आपने देखा होगा कि दस्तों में कहते हैं भाई दही केला खिला दे, वो इसीलिए खिलाया जाता है ताकि वो कब्जी करता है केला, इसलिए दस्तों में खिलाया जाता है। तो केले को अवॉइड करें, केवल केले को भी किसी न किसी सीरियल के साथ मिक्स करके दें। तो इस प्रकार से ये 3-4 चीजें करने से ही 90% हमारा सॉल्यूशन हो जाए। मैं अमित शर्मा फ्रॉम किराउड बेबी ऑफ सरोज का फादर। हमारा बच्चे का क्या मतलब बर्थ हुई थी जनाना हॉस्पिटल जयपुर में, तो वहाँ इसका वेट बहुत कम था और 2 मंथ से पहले इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी। तो फिर हमने कैसे ना, वहाँ कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे जनाना हॉस्पिटल में, क्या रेस्पॉन्स अच्छा नहीं था डॉक्टरों का। तो फिर हमने सर से बात की, आवेश सर से, तो किसी ने बताया कि मानसरोवर में कुटुंब केयर मल्टीपल हॉस्पिटल है। तो वहाँ हमने आवेश सर के पास बच्चे को शाम को ही लामा करवा के ले आए। फिर सर ने यहाँ देखा और फिर सर बोले कि बच्चा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी है बच्चे को तैयार करने की। उसके बाद हमने सर को दिखाया, तो सर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो ट्रीटमेंट पहले तो सर बोले कि 2-3 वीक का टाइम लगेगा। 21 दिन कंप्लीट होने के बाद, बच्चे ठीक नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद भी सर बोले कि इसका वेट अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वेट ग्रोथ होने के बाद ही हम डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद कहना है मतलब सुबह शाम सर ओपीडी करते उस टाइम मिलते थे, तो अच्छा रेस्पॉन्स देते थे। कहना है मतलब जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई अदर नर्सिंग प्रोसीजर हो रहा है बच्चे के ऊपर, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी डिटेल में दिया करते थे। उसके बाद सर को कहना है मतलब ऐसे मिडनाइट, बीच में दीपावली भी आई, तो मिडनाइट को बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन हो गई अचानक से ही। तो सर
मिडनाइट रात को 12 बजे भी आए, ट्रीटमेंट किया, उन्होंने सजेस्ट किया ऐसे वैसे करना है, मतलब जो भी FFP कुछ भी लगाई, तो रात के 12 बजे भी ऐसे फैमिली मेंबर की तरह हमारे साथ खड़े रहे क्रिटिकल कंडीशन में। सर ने अच्छा ट्रीटमेंट किया। उसके अलावा यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है मल्टीपल केयर हॉस्पिटल का, वो भी ठीक ही है। कहना मतलब स्टाफ भी एक फैमिली की तरह सपोर्ट करते थे, ऐसे नहीं कि ये पेशेंट है तो ऐसा कुछ सीन नहीं था, वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही हमें मतलब ट्रीटमेंट किया उन्होंने। और रही बात अपने रिसेप्शन काउंटर पे बैठते हैं जो स्टाफ है, उनका भी एकदम फैमिली टाइम में बिहेवियर था, और जो भी कोई प्रोसीजर रहता था उसके बारे में आवेश सर पूरा खुल के बताते थे। टाइमिंग का है तो टाइमिंग लग गया, बट ट्रीटमेंट एक नंबर हुआ। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला खफा क्यों है तू, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के। मेरा नाम अशोक है और मैं लालसोट का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बच्चे को कुटुंब केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था 6 तारीख को रात को 1 बजे, और एक्चुअली ये पैदा हुआ था 4 तारीख को शाम को 9 बजे के आसपास। इसको सांस लेने में दिक्कत थी, इसके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन की वजह से, तो मैं इसको सीधा लालसोट से रेफर किया मुझे जयपुर के लिए। तो जयपुर में जयपुर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया रात को 10-11 बजे के आसपास। तो वहाँ मैंने इसको 24 घंटे रखा, लेकिन इसकी कंडीशन वो सीरियस होती है, वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आया। और वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है इसको, तो हमारे पास अभी बेड अवेलेबल नहीं है, तो आपको मूव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। इमरजेंसी में रात को 10 बजे मुझे बोला, तो मैंने कैसे करके जैसे अरेंजमेंट करके कुछ लोगों से पूछ के 2-3 लोगों से पूछा, तो मुझे कुटुंब केयर के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं रात को लगभग 1 बजे यहाँ पे एडमिट कराया इसको। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी ली कि कैसी कंडीशन है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो डॉक्टर आवेश सर के अंडर में इसका ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने मुझे खुल के सारी बात बताई कि इसको क्या दिक्कत हो और क्या परेशानी है और इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मतलब तब से मेरा बच्चे का ट्रीटमेंट यहीं पर चल रहा है और लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं। आज इसका डिस्चार्ज है और आज की कंडीशन ऐसी है कि ये मतलब बिना ऑक्सीजन सांस ले पा रहा है। 2 से 3 दिन हो गए इसको, अच्छे से दूध भी पी रहा है और सारी चीज़ें मतलब अच्छे से हो रही है। तो मैंने नोटिस किया यहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, बाकी सब लोगों का जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के मतलब स्टाफ है। तो काफ़ी मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पर परेशानी नहीं हुई मुझे, और इजीली मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ पर।